मैं पूरी कश्मीर द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूंकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना है एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियां बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियाँ जो कॉम्प्लेक्स कहानियाँ जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज़ हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बम्बई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग, स्क्रीनिंग में आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने डीसीपी साहब आए थे, डीजीपी आए थे, उनसे बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है। ये वो फिल्म है। उसके बाद ये फिल्म जब रिलीज़ करने की बात आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था, तो इसको अमेरिका में 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्री कश्मीर की कैंपेन चली थी और उसकी वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तब हमने तय किया कि इस फिल्म को अमेरिका में दिखाना ज़रूरी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में कैपिटल हिल, जो वहाँ की पार्लियामेंट जैसी है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जगह है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे इस फिल्म के लिए, मेरे और पल्लवी जी के लिए कॉन्ग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया, जिसमें वहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटर्स को बोलना पड़ा कि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है और ये एक एक्सीडस नहीं बल्कि एक जेनोसाइड है। ये जो चेंज ऑफ जार्गन है, ये एक फिल्म ने करके दिखाया। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में हमेशा कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं दिखाया जाता है। जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उन तक ने पूरा नक्शा नहीं देखा है, पर इस बार पहली बार
इस फिल्म को जो जो देखता गया, वो उसके फैंस और सपोर्टर्स, उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है भारत का, उस दिन टाइम स्क्वायर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग की जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इस बार 26 और 27 जनवरी को पूरा कश्मीर के नक्शे के साथ कश्मीर फाइल्स का वहाँ पे बैनर लगाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये फिल्म कल हमने जम्मू में दिखाई। एक बहुत पीड़ा और दर्द का टाइम था, वक्त था, लोग बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन सबको हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। और जो ये हीलिंग की प्रोसेस जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में शुरू हुई है, ये जस्टिस, न्याय की तरफ पहला कदम है। दूसरा, ये फिल्म देखने के बाद लोग कश्मीर की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरे भारत की एकजुट होकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक जो लोग सोचते थे कश्मीर कहीं कोने में जम्मू कश्मीर एक है, वो एक भावना ख़त्म हो रही है। लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं और भारत की अखंडता पे फिर से पुनः हमारा विश्वास बढ़ रहा है। ये इस फिल्म का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कृष्णा पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कश्मीरी पंडित है, एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है और वो कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। और खुद कश्मीरी पंडित होते हुए उसे लगता है कि पंडित कम्युनिटी कुछ ज़्यादा ही कश्मीरियत को लेकर सीरियस हो रही है। बल्कि उसका टेक ये है कि जो आज के यूथ का है कि से सॉरी टू ईच अदर और आगे बढ़ो यार, क्यों एक ही चीज़ पे पास्ट में अटके हुए हो। लेकिन जब वो अपने दादाजी के 4 पुराने दोस्तों से मिलता है, अनुपम खेर सर मेरे दादाजी प्ले कर रहे हैं, तो तब उन्हें जो रियलिटी है कश्मीर की वो धीरे धीरे उनके सामने आती है। तो जर्नी की बात रही तो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ बीता, या जो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। तो और ये आज की कहानी है, मॉडर्न डे में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो या बहुत ही इमोशनल जर्नी रही मेरे लिए। तो किस तरह से आप इस मूवी को देखते हैं? जिस तरह से कश्मीरी पंडित की आपने बात की जी, 89-90 में कश्मीरी पंडित को अपने ही वतन से निकलना पड़ा जी, आपने इसमें वो चीज़ को देखा, क्या हुआ था उसमें? बिल्कुल। अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए मुझे जितने भी पब्लिक डोमेन में वीडियोस हैं या इंटरव्यूज़ हैं, जो कुछ भी अवेलेबल था वो सब मैंने देखा, उसके बारे में जाना, उसे महसूस किया और कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए अपना भी इमेजिनेशंस यूज़ किए कि जब उनके साथ बीती होगी तो क्या रहा होगा उनके हालात, क्योंकि बहुत ही बदतर हालात रहे उनके। वो टेंट्स में उनको रहना पड़ा, वहाँ उनको सांप बिच्छू काट रहे थे, उनकी लाइफ उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया वहाँ पर। सब कुछ होते हुए सारा अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे सब छोड़कर वो निकल गए। तो जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करता है इंसान, तो आधा वहीं से टूट जाता है जब आपका सब कुछ छीन लिया जाता है। तो वो सब इमेजिन करना बहुत ही टफ रहा मेरे लिए। पूरी फिल्म की जर्नी ही टफ रही, बट अभी हमारे ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है तो थोड़ा सुकून मिलता है यार। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, जम्मू में। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं खुद एक कश्मीरी पंडित शरणार्थी हूँ अपने ही देश में, और जम्मू में आज विशेषकर मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि ये मेरी फिल्म की जो स्क्रीनिंग, हमने जो भारत की स्क्रीनिंग्स का जो दौर शुरू किया, सिलसिला जम्मू से शुरू हुआ। जम्मू हमारी शरण स्थली है। हम ऐसा कहते हैं, अगर कश्मीर हमारी माँ है तो जम्मू हमारी मासी है। और यहाँ पे जब अपनी फिल्म का कल स्क्रीनिंग हुई तो लोगों के रिएक्शंस बहुत ही मन को छू लेने वाले थे, क्योंकि फ़िल्म ही ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे है। कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के ऊपर फिल्म है और मेरी इसमें जो भूमिका है इज़ वन ऑफ द विक्टिम्स। और बस बाकी आप फिल्म देखिए। मैडम, कैसे देखते हैं आप 90 के दशक को? आपने खुद कहा कि मैं कश्मीरी जी घर से बिलोंग करती हूँ जी। आई एम आल्सो कश्मीरी पंडित। अच्छा। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को कि जो विपदा उस समय कश्मीरी पंडित पे बीती थी, जी। इस समय हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। 32 साल, आप 32 साल बहुत टाइम होता है कश्मीरी पंडित को। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोच के मूवी में क्या कुछ ऐसा खास है लोगों के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए मैसेज? ये मैसेज कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मैसेज होगा? ये कश्मीरी पंडितों की तरफ से सरकारों और देश के सभी उन दलों के लिए मैसेज है जिनके पास पावर है और था, जो कुछ मदद कर सकते थे,
जो those who could make a difference but who chose to neglect the tragedy and who were apathetic. तो मैसेज तो बल्कि हमारी तरफ से ये फिल्म तो हमारी आवाज़ बन के इस वक्त आई है और पूरी तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से इसने सच को कहा है। बहुत ही हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ विवेक सर की, पल्लवी मैम की, जिन्होंने ये पहल की है। इट्स लाइक ये पहला इनिशिएटिव है। इस फिल्म को देखने के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट में हिम्मत आएगी कि सत्य को लेकर काम किया जाए आर्ट में, जिसका मुझे लगता है कि आर्ट का पर्पस